नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के 22 जिले 22 खबर में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश ने 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता और उनकी आकांक्षाओं का विकास किया है, उनकी आशाओं का विकास किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के विकास को लेकर किए गए प्रयासों की बदौलत ही भारत को दुनिया भर में विशेष पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि देश का कल्याण मात्र बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पिछले 70 सालों से देश का जो ढांचा बिगड़ा हुआ था उसे 7 सालों में काफी कुछ सुधारने का काम करके दिखाया है। पिछले 7 वर्षों में देश और प्रदेश के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल 1200 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसे जल्द ही पूरा करवाकर अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश की मैपिंग करवाई जा रही है। कि मेरे हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद 30% ओपीडी बढ़ी है। हमने कैथ लैब लगाई। एक मिनट, मैं सारे हरियाणा की बात कर रहा हूँ ना, इंडिविजुअल तो मैं नहीं कर सकता ना। हमने कैथ लैब्स लगाई, 4 जिलों में लग चुकी हैं, काम कर रही हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि अस्पताल में दिल में स्टंट डालने का काम होगा, हमने वो किया। 3 में हम और लगाने जा रहे हैं। जिन अस्पतालों में एक्सरे की मशीन भी नहीं होती थी, आज एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है। और कोविड में आप देखो, हमने मुफ्त टेस्ट किए, मुफ्त वैक्सीनेशन लगाई, मुफ्त इलाज किया। प्राइवेट से भाग भाग कर भी लोग सरकारी अस्पतालों में आए। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यूपी चुनाव से पहले से कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में मुकाबला कांग्रेस और आप के बीच है। यही नहीं, कोविड-19 के दौरान कथित रजिस्ट्री घोटाले में भाजपा सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने सीबीआई की मांग की है। सरकार बनेगी, किस के बीच में मुकाबला होगा? कांग्रेस में और आप पार्टी में चुनाव लड़ रहा है और ये क्या कहेगा हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन मैंने कह दिया आपको, सरकार कांग्रेस की बनेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यूपी में जो हमारी स्थिति थी उससे बहुत बेहतर स्थिति बनेगी। सरकार बना पाएगी? यूपी में सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कहा हमारे से जो स्थिति बेहतर स्थिति बनेगी, हमारी मजबूत स्थिति बनेगी। टोल की पोल खुल गई। हमने कहा था उस टाइम तो कुछ किया नहीं, रजिस्ट्री स्कैम में वो एसआईटी बिठाई थी, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। अब तहसीलदार वो कर रहे हैं। उस टाइम जब हो रहा था जब हमने कहा, और ये बड़ा भारी बड़ा स्कैम है, छोटा स्कैम नहीं है, ये बहुत भारी स्कैम है। हरियाणा से गुजरने वाली यमुना कई जिलों में दूषित हो रही है। सीवरेज और नालों का गंदा पानी यमुना और पश्चिम यमुना नहर में गिराया जा रहा है। अब एनजीटी ने इसकी रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए हैं। यमुनानगर में ऐसी 6 जगहों का पता चला है जहां से दूषित पानी यमुना और पश्चिमी यमुना नहर में गिराया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने सिंचाई विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ उन जगहों का दौरा किया जहां से दूषित पानी गिराया जा रहा है। इसके साथ साथ यमुना के किनारों पर सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम और सिंचाई विभाग को संयुक्त रिपोर्ट काम करने के बाद तैयार करके भेजनी है। साथ ही नगर निगम को आदेश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए। 10 दिनों में सभी चिन्हित जगहों को ठीक कराया जाएगा। झज्जर में स्कूल वैन हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। स्कूल वैन में बच्चों को अभी भी ठूस ठूस कर भरकर नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन, स्कूल वैन और संचालक और स्कूलों पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले स्कूल वैन और टैंकर में टक्कर हुई थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मेरा नाम किसी के बड़का की जिंदगी तो बच जाएगी। देखिए 25 वाला के बेड, देख बेड बकरी डाला भर रखे हैं। देखो
बल्लभगढ़ में इंडिया न्यूज की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है। जी हां, बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क पर प्रशासन ने पीला पंजा लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। इसको लेकर जहां लोगों ने शंखनाद करके इसका स्वागत किया, तो वहीं इंडिया न्यूज की टीम ने इस मामले को बड़ी तत्परता के साथ उठाया था और सरकार और प्रशासन के संज्ञान में इस मामले को पहुंचाने का काम किया था। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अब इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की और इंडिया न्यूज हरियाणा पर उन्होंने पहले ही दावा किया था कि यह पार्क जनता के लिए बना रहेगा। बल्लभगढ़ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। बल्लभगढ़ में इंडिया न्यूज़ की मुहिम जो है एक बार फिर से रंग लाई है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये एक सिटी पार्क है जहां पर कब्जा जो किया गया था और आज सुबह प्रशासन ने पीले पंजे से इस कब्जे को हटा दिया है। इसको लेकर जहां राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी जारी था, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी भारी रोष इस पार्क को लेकर बना हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चारदीवारी की थी, लेकिन आज सुबह पीला पंजा लगाकर प्रशासन ने इसको नेस्तनाबूद कर दिया है और कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर खुशी का माहौल है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात की और कहीं ना कहीं बात करने के बाद ये जो है यहाँ पर जो अवैध निर्माण था वो तोड़ दिया गया है और विपक्ष ने भी कई आरोप लगाए थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहले ही दावा कर दिया था कि लोगों के लिए सिटी पार्क कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा और इस पर किसी भी तरह का कोई निर्माण वो नहीं होने देंगे। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ ने इस पूरी जो मामला है उसको कैबिनेट मंत्री के संज्ञान में जो है लेकर पहुंचे थे और उस पर एक्शन लेते हुए आज उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर पूरी तरह से जो अवैध निर्माण था उसको ढा दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से भी बात की अधिकारियों के साथ जाकर और साफ तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं इस पार्क को लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ से प्रशासन ने ये अवैध कब्जा हटा दिया है तो लोगों में भी खुशी का माहौल है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? अनिल साहब। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा ये सिटी पार्क है, बिल्कुल पार्क रहना चाहिए। ये तो गलत किया है जो घेरा है ये तो शुरू से ये पार्क है, यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं और आनंद लेते हैं पेड़ पौधे का। बिल्कुल बढ़िया बात है जो हटाया गया है। तो काफ़ी अच्छा जो है स्थानीय लोग यहाँ का मान रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए एकमात्र यही ऑक्सीजन का प्लांट है बल्लभगढ़ के अंदर, जहाँ सुबह शाम आकर वो अपने बच्चों के साथ घूमते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पूरे जो बल्लभगढ़ वासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। भिवानी में आज ऑनलाइन परीक्षा के लिए इनसो की तरफ से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इनसो की कॉल थी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर ताला लगाकर रोष जताया। नसों की मांग है कि जो विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देना चाहते हैं उनको बिना किसी शर्त के मंजूरी दी जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये तय किया गया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए केवल उन्हीं छात्रों को अनुमति मिलेगी जो कोविड ग्रस्त हैं। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मोड से एक परीक्षा देने का एक बार से उनका आवेदन आ रहा है। अभी तक हमने दोनों का दिया था कुछ कंडीशंस के साथ। अब वो चाहते हैं कि दोनों बिना किसी कंडीशनल हो। इसके बारे में हम अपने अंदर एक मीटिंग करके उसमें फिर इसको जो जिस तरह से जो बेस्ट हो सकता है उसको हम निर्णय करेंगे। यही समाधान हम तो पूरी तरह से कोशिश करने और बच्चों के हित की हमेशा बात करते हैं और उनके हित के लिए ही हमेशा काम करेंगे, जिससे किसी भी तरह की कोई बच्चों को भी परेशानी ना हो और एक क्वालिटी और जिस तरह से उनके रोजगार और आगे फ्यूचर में भी कोई किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ ना हो। सोनीपत के मिनी सचिवालय में पटवार एवं कानूनों के बैनर तले पटवारियों ने प्रदर्शन किया। रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े के आरोप लगाने के बाद पटवारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अगस्त 2021 तक रजिस्ट्री में गड़बड़ झाले करने का आरोप पटवारियों पर लगा है। आरोपों को लेकर पटवारियों ने 2 दिन का विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। 2 दिनों तक पटवारी काम नहीं करेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा।
कैथल में बिना एनसीओ के हुई रजिस्ट्रियों में प्रदेश सरकार की तरफ से आरोपित किए जाने के बाद पटवारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कैथल में द रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने पटवारियों पर लगे आरोपों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पटवारी बोले, सरकार पटवारियों को आरोप मुक्त करे। सिरसा में मांगों को लेकर आशा वर्करों ने जिले भर से अंबाला के लिए कूच किया। अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारी आशा वर्करों को रोका। वर्कर्स बोले, न्यूनतम वेतन 24,000 की मांग को लेकर अंबाला कूच किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार की तरफ से बहुत काम करवाया जा रहा है, टीकाकरण हो या डिलीवरी केस हो, लेकिन वेतन मात्र 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कोरोना काल का भत्ता भी अभी तक नहीं दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स बोली, मांगों को लेकर अंबाला जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। अंबाला में गैर कानूनी तरीके से चल रही मैक्सी कैब्स पर सख्ती दिखाते हुए आज अंबाला के आरटीओ रमित यादव एक्शन मोड में नजर आए। अंबाला के कई रूटों पर मैक्सी कैब्स बिना परमिट के दौड़ रही है, जिसके कारण सरकार को चूना लग रहा है। आरटीओ ने बताया कि बिना परमिशन के चल रहे वाहनों को आज उनके चालान काटे गए हैं और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। कई रूटों पर प्राइवेट मैक्सी कैब्स बिना परमिट के धड़ल्ले से दौड़ रही है, जिसके चलते एक तरफ जहां सरकार को सीधी चपत लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी और प्राइवेट बसों को भी भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैक्सी कैब्स इलीगल फ्लाइंग करती हैं, ये परमिट का वायलेशन करती हैं। तो आज हमें खबर मिली थी कि यहाँ से मैक्सी कैब नारायणगढ़ के लिए सवारियाँ लेके जाती हैं पर्टिकुलर स्पॉट से। तो हमने एक औचक निरीक्षण किया इनके। हाँ, चलानिंग की गई है, जो भी अप्रोप्रिएट मोटर व्हीकल एक्ट में जो उनके जो सेक्शंस वायलेट किए गए हैं उनके चलानिंग किए गए। ऑब्वियसली मतलब सरप्राइज विजिट्स रहेंगी, ताकि रैंडमली आप कभी भी आएँ, किसी को पता ना लगे कि कब हमारी टीम वहाँ आके चेक करती है। इनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरियज वाला होता है, लेकिन ये उसका मतलब वायलेशन करके स्टेज कैरियज। पशुपालन लोन पास करने के लिए रिश्वत लेते बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता बिजली विभाग आशुतोष की अगुवाई में विजिलेंस ने यह पूरी कार्रवाई की। आरोपी मैनेजर उर्जेंदर 25,000 रुपए की रिश्वत के साथ काबू किया गया। फरीदाबाद विजिलेंस डीएसपी कैलाश की टीम ने रंगे हाथों उसे पकड़ा। शिकायतकर्ता गांव रणवीर ने की थी उसकी शिकायत। गुरुग्राम में सेल्फी और रेल ट्रैक पर लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। जीआरपी के आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 साल में 305 लोगों की रेल हादसे में मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं कुल 305 लोग। आपको बता दें कि इसमें 100 लोगों ने आत्महत्या की और 205 लोग ऐसे थे जिनकी रेल ट्रैक पर लापरवाही के चलते मौत हुई। यानी हर साल तकरीबन 70 लोग और हर महीने तकरीबन 5 लोग लापरवाही से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि समय समय पर जीआरपी और आरपीएफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी करती रहती है। बावजूद इसके आंकड़ा खतरनाक होता जा रहा है। जीआरपी अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर लोग ट्रेन के आने के वक्त रेल लाइन क्रॉस करते हुए सावधानी नहीं बरतते हैं, जिसके चलते ट्रेन की चपेट में आने से हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। लग जाएगा उस दिन शमशान में, जिस दिन 25 में तो ये बाल बच्चे सेल्फी लेने के लिए गए थे वहाँ रेलवे लाइन में खड़े होके सेल्फी लेते हुए चपेट में आ गए। करके रहने वाले थे गुड़गांव के, और एक परिवार था रेंट पे रहता था मामा के यहाँ, बाकी सब वहीं के रहने वाले। कोई वजह नहीं है, कुछ तो अपनी मर्जी सुसाइड कर जाते हैं, कुछ चपेट में आ जाते हैं। कुछ ये जो बच्चे आजकल जो मोबाइलों में भी वीडियो बनाने के चक्कर में चपेट में आ जाते हैं। हम पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं, भाई मोबाइल लाइन में ना चलो और भी ऐसी वीडियो मत बनाओ, खड़े होके धमकाते भी हैं उनको। तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं जी। हम तो क्या कर सकते हैं, सभी के लिए लाइन बहुत लंबी है, पूरी लाइनों पर कहीं आदमी लगाए नहीं जा सकते।
फैक्ट्री पर रेड मारकर शैम्पू, नमक और साबुन की नकली पैकिंग के साथ सामान बरामद किया गया। चंडी मंदिर SHO ललित कुमार ने बताया कि मौके पर रेड मारकर 182 टाटा नमक की खाली लिफाफे, 374 टाटा नमक की थैली भरी हुई, तो वहीं एक सील करने वाली मशीन, 300 हार्पिक की खाली बोतलें और 525 हार्पिक की बोतलें भरी हुई बरामद की गई। तो 22 जिले 22 खबर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।